अमित जी नमस्ते, मैं जवाब दूं? जी दुबे साहब। अमित जी, ऐसा है कि वाराणसी में अजय राय जी ने जो चुनाव लड़ा है, अब अजय राय जी और मोदी जी में तो कोई तुलना तो नहीं की जा सकती। मोदी साहब तो बहुत बड़े नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अजय राय जी तो केवल एक विधायक रहे हैं, वो भी बहुत साल पहले। तो अगर अजय राय जी ने इतना ज्यादा वोट लिया कि मोदी जी को 1.5 लाख जीते जीते पसीना निकल गया, तो स्वाभाविक सी बात है अगर कोई बड़ा चेहरा जो अजय राय से भी बड़ा चेहरा होता, अगर वो लड़ता तो हो सकता है 10-5 हजार वोट से मोदी जी हार जाते। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, अगर नीतीश बाबू शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश, तो जरूर बातें होंगी कि भाई एक क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री नीतीश है, बाबू एक क्यों नहीं मुख्यमंत्री गए? के खुशहाली सभागृह में आपको नहीं क्यों जा लगता रहे है हैं। नीतीश बाबू क्यों मैं नहीं नहीं पहुंचे? कह रहा हूं, हो सकता है कि वो अभी नई नई सरकार में आए हैं, नहीं उनको समझ में आ रहा होगा, अच्छा। विचार बना रहे होंगे। कई बार पहले भी वो पाला बदल चुके हैं। हो सकता है उनके मन में हो कि भाई जिस प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे लोगों को कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया गया, तो हो सकता है कि इधर उधर भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है अमित भाई राजनीति में। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत तो मतलब से इधर जुड़ उधर रही जो आप है, कह रहे कहीं हैं ना वो कहीं इधर बीजेपी जनता के ने साथ उनको- नहीं है, उधर आपके साथ आ सकते हैं। अरे क्यों, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है अमित भाई। आप बिल्कुल, इतने अरे वरिष्ठ कौन पत्रकार इनकार हैं। कैसे कर सकता है? किस और पल नीतीश जी के क्या बारे में तो कोई घटना नहीं इनकार कर घटेगी? सकता। वही, बस वो पहले भी कई बार पारा बदल चुके हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बात पहुंचाई थी जनता तक कि अगर हमें 400 पार दे देंगे तो हम संविधान बदल देंगे, चाहे अनंत हेगड़े हों, चाहे लल्लू सिंह हों, ये तो सब बीजेपी के नेता हैं, ये तो कोई विपक्ष का नेता नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं पहुंचा पाई जनता तक कि अगर हम 400 जीतेंगे तो हम संविधान नहीं बदलेंगे। उसका खामियाजा उनको ठीक है, उठाना पड़ा। मैं सुधांशु क्योंकि जो त्रिवेदी से पिछड़ा जवाब लेता हूं। समाज आनंद है, दुबे, यू जो मेड योर दलित पॉइंट। समाज है, आनंद दुबे, वंचित समाज है। जी जी दुबे, दुबे जी, अब सुधांशु त्रिवेदी जी को समय दे दीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी, खेल बिगड़ रहा है या बिगाड़ा जा रहा है? नीतीश जी क्यों नहीं पहुंचे आज शपथ ग्रहण के अंदर? सवाल है ये बहुत बड़ा। देखिए, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और अगर आप बहुत टेक्निकली पूछें तो यहाँ जदयू के प्रवक्ता महोदय हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं जिस कारण से कोई मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हों अथवा न पहुँचे हों, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। कोई उनकी व्यक्तिगत व्यस्तता हो सकती, मगर जो लोग बहुत ज़्यादा इसमें देखने का प्रयास कर रहे हैं वो पहले ये तो बता दें कि इंडी गठबंधन का पहला बिखराव तो 4 दिन पहले हो गया, जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में गठबंधन खत्म, कांग्रेस के साथ केवल लोकसभा के लिए था। मतलब जो दिख गया उस पर तो जवाब नहीं है, जो खोल के उन्होंने कह दिया कि अब ये गठबंधन खत्म, उस पर जवाब नहीं है। और 232 में 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए, उस पर जवाब नहीं है। और अभी राहुल गांधी जी का एक बड़ा चर्चित बयान आ रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ती। जनाब मोदी जी तो छोड़िए, प्रियंका गांधी लड़ जाती तो राहुल गांधी की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। वरना मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना विश्वास था तो राहुल गांधी 2 सीटों से क्यों लड़े? 1 सीट से प्रियंका गांधी को लड़ा देते रायबरेली से, ये तो पॉइंट है। नहीं तो अमेठी से लड़ा देते। अजीज खान, और पॉइंट इसलिए है कि लेकिन प्रियंका देखिए, जी ने आम कहा आदमी था- पार्टी तो कह रही है डिंपल यादव भी लड़ जाती, अमित भाई, अखिलेश 5 यादव भी सेकंड। लड़ जाते। ओके, अजीज खान हाँ, कुछ कहना मैं चाहते हैं, आनंद दुबे उसी भी पे आ कुछ रहा कहना हूं। चाहते हैं। उसी- ओके ओके, अजीज खान, फर्स्ट यू 40 मैं एक सेकंड। लाइन और बोल दूं क्यों कहा आम आदमी पार्टी ने। ओके, क्यों कहा डॉक्टर त्रिवेदी? मैं बस Make your point, संक्षेप में डॉक्टर बोल त्रिवेदी। देता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसलिए कहा है कि अजीज खान साहब चाहे जितना भी मुस्कुरा रहे हों, पर वो क्या गम छुपा रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी का राइज हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा पेशानी पे बल समाजवादी पार्टी के लिए डालने वाला है, क्योंकि इनको जोड़ने वाला जो फैक्टर था यानी मुस्लिम फैक्टर, अब वही इनके लिए घबराहट पैदा कर रहा है। क्योंकि इन्होंने बड़े कारनामे करके जिसको अपने साथ किया था उसका पुराना आशिक दोबारा लौट रहा है। जैसे हिंदी फिल्मों होता था, जिसको समझ लिया कि वो खत्म हो गया था, उसकी तो उसका मरसिया पढ़ दिया गया था, वो आशिक दोबारा आ गया है। और कांग्रेस ने कहा है कि वो 403 विधानसभा सीटों में सब जगह अपनी विजय यात्रा निकालेगी। अब अजीज खान साहब बता दें, क्या कांग्रेस और सपा में गठबंधन होकर चुनाव लड़ेगा? हम तो हैं, हमने जिसके साथ है, हमारा जदयू के साथ विधानसभा में भी हम लड़ेंगे चुनाव। ये है महाराष्ट्र में जो है बीजेपी का विधानसभा गठबंधन, में अगर लड़ेंगे। अगर विधानसभा और में भी है तो लोकसभा 403 में भी है। में क्या है? ये आम आदमी पार्टी पंजाब में उनका और गठबंधन था, दिल्ली में नहीं था। इंटरेस्टिंग और है ये जरा ये पॉइंट, लेकिन 403 में
एक लाइन सुनिए देखिए, अजीज खान साहब, 403 में कितनी महीन चीज आपको नजर आ रही, जरा इस पे प्रकाश डालिए। ओके, अजीज खान। देखिए अमीज भाई, सुधांशु जी को पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती, और ना वो मुसलमान के साथ जुड़ने की बात करती है और ना हिंदू को तोड़ने की बात करती है। देखिए ये नैरेटिव सिर्फ बीजेपी सेट कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ। आज आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज ने किस तरह समाजवादी पार्टी को सर माथे लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये साहब कह रहे मुसलमान और हिंदू, एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इनको ये पता है कि आने वाले 2027 में जो आंकड़ा दिख रहा है, जो भविष्य के कोख में है, वो बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार आने जा रहा है, और उस जनाधार को भविष्य अब ये की खत्म कोख नहीं कर में सकते भविष्य की कि कितना कोख भी में तिकड़म समाजवादी लगाए। पार्टी का बड़ा जनाधार है। समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते ही नहीं, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है हिंदू मुसलमान की राजनीति। आप एमवाई की राजनीति करते हैं, आप पीडीए की उत्तर प्रदेश के अंदर तो अयोध्या जीत गए भैया आप, इसलिए पीडीए हिंदू हिंदुत्व पर भारी पड़ा है। आप बिल्कुल हिंदू मुसलमान की राजनीति करते ही नहीं है, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको एक तरफ तो डिवाइड है ही मामला, उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, दूसरी तरफ एकजुट है ही मामला, वहां वोट जिहाद का नारा आपके लोग लगा देते हैं, आपके नेता लगा देते हैं। कहानी खत्म, कहानी फिनिश, दी एंड। अजीज भाई, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते ही नहीं, आप सही कह रहे हैं, अमीज भाई, सही कह रहे हैं अमीज भाई,